डिजिटल मार्केटिंग रणनीति क्या है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी? व्यापार और प्रौद्योगिकी के अनुरूप युग में एक मजबूत डिजिटल मार्केटिंग रणनीति संगठनात्मक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल दुनिया में फलने फूलने वाली कंपनियां आमतौर पर डिजिटल मार्केटिंग रणनीति के विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन या आवंटित करती हैं। इस प्रक्रिया से संगठन विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, जो सकारात्मक राजस्व लाभ और बेहतर रूपांतरण दर प्राप्त कर सकते हैं। उच्च स्तर से दृष्टिकोण के विवरण रणनीति या विशिष्ट विवरण लक्ष्यों की पहचान करने की प्रक्रिया है। यह एक समग्र विवरण रणनीति परंपरागत प्रिंट, रेडियो प्रसारण और डिजिटल चैनल दोनों के लिए प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को उजागर करने या स्थानांतरित रणनीति और लक्ष्यों का उपयोग करने के लिए समायोजित विवरण उन रणनीति या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो विभिन्न विवरण दुनिया को मूल्यांकन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग मतलब योजना। एक डिजिटल मार्केटिंग योजना का उद्देश्य है जो मार्केटिंग लक्ष्यों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए परिभाषित करता है। ताकि एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए परिभाषित करता है, ताकि एक कंपनी व्यावसायिक उद्देश्य के एक सेट को पूरा कर सके। जो डिजिटल मार्केटिंग योजना बनाते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मार्केटिंग अभी भी उसके उत्पादन सेवा के लाभों को इस तरह से संप्रेषित करने के बारे में है जो ग्राहकों के साथ प्रतिध्वनित हो। तो आपकी योजना को मार्केटिंग रणनीति का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो आपकी कंपनी को आपके लक्षित दर्शकों को एक सुसंगत अनुभव में जोड़ने में मदद करती है। डिजिटल मार्केटिंग के लाभों में से यह है कि आप विभिन्न दृष्टिकोण का परीक्षण कर सकते हैं और क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसके आधार पर आपकी योजना को जल्दी से समायोजित कर सकते हैं। ऐसे कई अलग अलग क्षेत्र हैं जो अक्सर डिजिटल मार्केटिंग शब्दों के अत्यंत आते हैं, जो मार्केटिंग, डिजिटल ऑटोमेशन और रिसर्च से लेकर पे पर क्लिक विज्ञापन जैसी सामरिक गतिविधियां तक मार्केटिंग योजना के कई अलग अलग घटक हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा रूप बेहतर है? ये SEO या PC भुगतान प्रति क्लिक या PC भुगतान विवरण एक रूप है जहां सेकंड क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा बेहतर है, जो S या PC है? भुगतान प्रति क्लिक या PPC भुगतान विवरण एक रूप है जहां कोई व्यक्ति प्रत्येक खोज इंजन के परिणाम पृष्ठ के प्रयोजित परिणाम अनुभाग में शुल्क का भुगतान करके विज्ञापन प्रदर्शित कर सकता है, जबकि SEO एक निःशुल्क गतिविधि है जो कंपनी के उच्च रैंकिंग प्राप्त करके यातायात बनाने की मदद करती है। खोज के परिणाम कोई या नहीं कह सकते या PC इसलिए बेहतर है क्योंकि यह व्यापारिक आवश्यकताओं और सबसे महत्वपूर्ण रूप के बजट पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, सामग्री विवरण आपके लक्षित दृश्यों को
सामग्री विवरण आपके लक्षित दृश्यों को शामिल करने और लीड और ग्राहकों के अपने नेटवर्क को बढ़ाने का एक तरीका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अच्छी सामग्री बेचने और ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि इसे पढ़ने वालों के लिए कुछ लाभ लाने या केंद्रित होती है, जैसे किसी समस्या को हल करना या किसी संदेश को स्पष्ट करना, कुछ सिखाना या सामग्री विवरण को इस बात का ध्यान देना कि जनता क्या चाहती है। वास्तव में उपयोगी सामग्री बिक्री रूप और विक्रय यह प्रक्रिया के परिणाम मात्र हैं। अगला नंबर है ब्रांड मार्केटिंग और रणनीति के क्रियान्वयन करने से बचने के लिए 3 चीज़ों का नाम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ वे सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिससे एक ब्रांड रणनीति को बचाना चाहिए। प्रतिस्पर्धियों पर पर्याप्त शोध नहीं करना। जब प्रतिस्पर्धियों के बारे में अच्छी तरह से शोध नहीं किया जा सकता तो एक ब्रांड समान संदेश दे सकता है। यह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक ब्रांड को प्रभावित कर सकता है। कोई दीर्घकालीन ब्रांड विनय नहीं। यह एक ब्रांड मार्केट के उद्देश्य को समझने को संरेखित करने के लिए ब्रांड को दीर्घकालीन मिशन या स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण है। एक ब्रांड मार्केटिंग रणनीति तभी सफल होती है जब ब्रांड का उद्देश्य स्पष्ट हो, लक्ष्य बाजार अच्छी तरह से शोध किया हो, इच्छित दर्शकों के लिए सही संदेश बनाया हो और ब्रांड निर्देशों के लिए अच्छी तरह से बनाए गए हैं। सभी प्रतियोगियों का शोध किया गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के 7 P's क्या हैं? अब ये 7 P's क्या है? 7 P's डिजिटल मार्केटिंग के लिए अद्वितीय नहीं है। प्रारंभ में जेरोन मैककार्थी द्वारा डिजिटल मार्केटिंग का आगमन सबसे पहले इसी ने किया था। 4 P's बनाए गए थे, जो 7 P's उत्पाद विवरण और ग्राहक सेवा दोनों को शामिल करने हेतु विवरण के प्रकार को ध्यान में रखते हैं। पहले जैसे मूल्य, उत्पादन, स्थान, लोग, प्रचार, प्रक्रिया, भौतिक साक्ष्य, एक्स्ट्रा सब। सात P's का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अपनी डिजिटल मार्केटिंग योजना में सुधार हो सकता है और अधिक ग्राहक आकर्षित हो सकता है और अपनी बिक्री बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग एक्शन का प्लान। एक मार्केटिंग एक्शन प्लान वह है जो व्यवसाय मार्केटिंग रणनीति को विकसित करने और निष्पादित करने के लिए उपयोग करते हैं। जो मार्केटिंग एक्शन प्लान बनाने का उद्देश्य आपके लक्ष्यों, रणनीतियों और अन्य योजनाओं में लिखित रूप में रखना है और आपके व्यवसायों को ट्रैक पर करते और प्रगति को मापने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह मार्केटिंग अभियान को निष्पादित करता है। अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग एक्शन प्लान को तत्व। हर मार्केटिंग एक्शन प्लान अलग होता है, जिसके लिए कुछ मानक तत्व शामिल हैं, जैसे कि पहला नंबर है प्रमुख दर्शन संकेत। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग एक्शन प्लान एक आवश्यक घटक प्रमुख प्रदर्शन संकेत हैं, जो
एक्ट्रिस हैं जिसका उपयोग आप अपने मार्केटिंग अभियान और कार्य योजना के प्रभावशीलता को मापने के लिए कर सकते हैं। अभियान समय सीमा, यह एक समय सीमा के एक प्रमुख समय सीमा के साथ साथ परियोजना को पूरी अवधि के दौरान प्रमुख कारणों में समय सीमा शामिल है। उत्पादन, कंपनी विवरण या मार्केटिंग बजट। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसे दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे।